से मैंने कहा दूर भाग जी, इधर से कुछ भी हो सकता है। सिलेंडर उतार के मैंने साइड पे फेंका, आगे वाले हिस्से से आग निकल रही थी। लेकिन अगर उस टाइम मेरे पास वो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता ना, मैं यहाँ पे जानी नुकसान भी हो सकता था, माली नुकसान तो होना ही होना था। तो मैंने उन पैसेंजर को धक्के मार के नीचे उतारा। आग लग जाती है, चाहे वो एलपीजी के ऊपर है, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज वाली वीडियो बनाई जा रही है एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए। आज वाली वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज वाली बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो आप लोगों को भी पसंद लाजमी आएगी। क्योंकि मेरे साथ तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मैं एक नया रिक्शा ड्राइवर हूँ यार। देखो, एक नए रिक्शा ड्राइवर की बात नहीं होती, जो एक पुराना रिक्शा ड्राइवर भी होता है उसके साथ भी ये वाले वाक़यात मामलात पेश आ सकते हैं। जब आप लोग अपना नया ऑटो रिक्शा लेकर आते तो आप लोग अपने ऑटो रिक्शे की पासिंग करवाने जाते हो, वो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका सलेंसर चेक करते हैं, आपकी हेडलाइट चेक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो मामला होते हैं, रोड के ऊपर चलने के असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, वो सब कुछ चेक किया जाता है। लेकिन यार रिक्शे के अंदर आग बुझाने वाला सिलेंडर भी लाजमी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उन लोगों को रिक्शे की पासिंग नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? देखो जी, सिलेंडर आजकल 100 में से 99% लोगों ने अपने ऑटो रिक्शे के अंदर एलपीजी लगवाई हुई है, क्योंकि आज के दौर में कामयाब ही वो है। कामयाब क्यों है? क्योंकि वो कम इस्तेमाल होती है और अर्निंग ज़्यादा होती है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या था यार, देखो, अगर आपका रिक्शा एलपीजी के ऊपर है या पेट्रोल के ऊपर है, जब आपके ऑटो रिक्शे को आग लग जाती है, चाहे वो एलपीजी के ऊपर है, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर है, आग ने ये नहीं देखना भाई इसका रिक्शा पेट्रोल के ऊपर है या इसका रिक्शा एलपीजी के ऊपर है, आग आग ही होती है। यार मेरे साथ भी कुछ इस तरह का वाक़यात हुआ है, लेकिन मेरे साथ ये तीसरी चौथी बार इस तरह का वाक़या हुआ। मेरी पहले 3 बार वायरिंग को आग लगी है, लेकिन कल अब क्या हुआ, मेरे नए ऑटो रिक्शा का चार्जर जो होता है वो जल गया, आग लगी उसके अंदर। मेरे पीछे पैसेंजर बैठे हुए थे, यकीन मानने अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैंने उन पैसेंजर को धक्के मार के नीचे उतारा। जल्दी से नीचे उतरे, मेरे ऑटो रिक्शे के अंदर आग लगी है, जल्दी उतरे। आगे वाले हिस्से से आग निकल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग काम किया, सब लोग मेरे से दूर भाग गए। लेकिन यार देखो, मैं एक रोजगार कमाने निकला हुआ था, मैं पास खड़ा रखा और मैं जल्दी के साथ पानी डाला उसके ऊपर। मेरा इतना दिमाग काम नहीं किया यार, मैं इसके ऊपर इसका जो टर्मिनल होता है बैटरी का वो उतार दूं। लेकिन जब इस तरह का वाक़यात होता है, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखो, अगर उस टाइम मेरे पास वो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता ना, मैं उस आग के ऊपर काबू पा लेता और ज़्यादा नुकसान ना होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा नुकसान अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था। यहाँ पे जानी नुकसान भी हो सकता था, माली नुकसान तो होना ही होना था। तो आप लोगों के पास ऑटो रिक्शा मौजूद है तो यार देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर 2000, 2500, 3000, 5000 का आ जाएगा, लेकिन जान से ज़्यादा पैसे ज़रूरी नहीं होते। क्योंकि यार देखो, आप लोग अपना परचेज करके अपने ऑटो रिक्शे के अंदर लाजमी रखो, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पेश होते रहते हैं। ये आप नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हुआ होगा, आपके साथ भी लाजमी हुआ होगा। धुआं ही धुआं चारों तरफ फैल गया था और मैं यार उसके पास खड़ा हुआ था। यार देखो, मेरे अंदर भी जान है, मेरी भी ज़िंदगी थी, मेरी भी घर माँ है, मेरा भी घर बाप है, मेरे भी भाई हैं। तो जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। मैंने सबसे पहले पैसेंजर को भगाया उधर से, मैंने कहा दूर भाग जी, इधर से कुछ भी हो सकता है। सिलेंडर उतार के मैंने साइड पे फेंका, जो ये ना हो सिलेंडर को आग लग जाए तो यहाँ पे बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। वीडियो का निचोड़ इधर ही निकलता है आगे, आप लोगों के पास आग बुझाने वाला सिलेंडर लाजमी मौजूद होना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। आप लोग मेरी बात पर गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।